दर्शकों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश या फिर फतेहपुर जनपद से जुड़ी हर खबरें, चाहे राजनीति से के क्षेत्र की हो या फिर सामाजिक क्षेत्र की हो या सामाजिक सरोकार की हो, हर खबरों से हम रोज आपको रूबरू कराते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा समय में सियासत किस तरीके से अपना रंग दिखा रही है, प्रशासनिक अफसर क्या कर रहे हैं, यानी हर खबर पर हमारी पैनी नजर रहती है। इसी क्रम में देखिए आज हमारी फिर एक विस्तारित खबर। फतेहपुर जिले में पहुंचे ज्योतिमठ के शंकराचार्य अभुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनसंख्या व गौ हत्या और प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि देश में जनसंख्या बढ़ना कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्या उन लोगों की है जो सत्ता में बैठकर युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने गौ सुरक्षा को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। फतेहपुर की सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित ताम्रेश्वर मंदिर में आयोजित गोविष्ट यात्रा कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य अभुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में बैठे नाकाबिल लोग बढ़ती जनसंख्या को समस्या बताते हैं, जबकि जनसंख्या अपने आप में बुरी नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि जितना भगवान जनसंख्या बढ़ाए उतना अच्छा है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजगार और संसाधन उपलब्ध कराएं। शंकराचार्य ने प्रदेश में गौ हत्याओं का मुद्दा उठाते हुए गोरक्षा पीठ और सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में गौ रक्षा की बातें सबसे ज्यादा होती हैं, वही लगातार गौ हत्याएं हो रही हैं और गायों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कैमरों के सामने गायों की सुरक्षा की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि जो लोग गायों की वास्तविक स्थिति और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह बंद कराने का प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के प्रचार तंत्र पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता को भावात्मक मुद्दों में उलझाकर असली समस्याओं से ध्यान हटाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं में गोविष्ट यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य गौ संरक्षण और समाज को जागरूक करना है। फतेहपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक कार्यक्रम में मौजूद रहे। सपथ समाचार ब्यूरो फतेहपुर। बात यह है कि बात तो करते हैं, इसमें हम इनकार नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं। वो तो इतने बड़े गौ भक्त हैं कि शायद आप और हम ना हो सकें, लेकिन उनकी गौ भक्ति केवल मंचों तक और वक्तव्यों तक सीमित है। जो धरातल पर स्थिति है वो बड़ी विपरीत है। गायों के लिए उन्होंने कहा है, कागजों में तो कई गौशालाएँ खुल गई हैं, गौ आश्रय केंद्र खुल गए हैं, लेकिन उन आश्रय स्थलों में गाय की जो हालत है वो बहुत बुरी है, इतनी बुरी हालत कि कह नहीं सकते। और गौ तस्कर जो हैं वो निरंतर सक्रिय हैं, उनके ऊपर आज तक अंकुश नहीं लग पाया। कानून में कहा गया है कि इनके ऊपर हम ये धारा लगाएंगे, ये धारा लगाएंगे, सब कहा जाता है। कागजी शेर से जंगल की रक्षा नहीं हो सकती। जंगल की रक्षा तो तब होगी जब असली शेर जंगल में आके दहाड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कुछ काम हो रहा है सब कागजी हो रहा है, मंच पर वक्तव्य के रूप में हो रहा है, वास्तव में नहीं। बात यह है कि जनता जो है वो इनके प्रचार के उसमें आ जाती है, जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाया नहीं जाता। आप देखिए अभी यहाँ पर क्या प्रयास हो रहा है कि जो लोग गाय के बारे में सच्चाई बोल रहे हैं उनके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अभी गाजियाबाद में वहाँ के थानेदार ने शहर के कई गोभक्त जो काम करने वाले लड़के थे उनको बुलाया और बुला करके कहा कि आज से ये काम छोड़ दो, नहीं तो इतने मुकदमे लाद देंगे कि तुम और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो जो गाय का काम कर रहा है उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। गौ आश्रय केंद्र बनाए हैं, उनमें आपका कैमरा ले जाने की छूट नहीं है। आप अगर जाना चाहेंगे तो तालाबंद मिलेगा, कहेंगे कि डीएम से परमिशन लो तब। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो कमी है उसको चूँकि मीडिया दिखाती नहीं, इसलिए जनता को पता नहीं चलता है और जनता में इनकी जो बातें हैं वही जाती हैं। इस कारण से जनता चली जा रही है। सच्चाई क्योंकि मीडिया इनके पक्ष में है, इसलिए इनका काम चल जा रहा है। जो बन गई वही सरकार है, विपक्ष क्या होता है हमारे लिए। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक रूप से ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं और नूरा कुश्ती होती है। वास्तविक में कुछ लड़ाई इनकी नहीं है, सब मिले जुले रहते हैं। तो जनसंख्या को लेकर क्या कुछ चाहते हैं कि ऐसा कुछ? भाई जनसंख्या तो बढ़ोतरी है ना, जो भगवान आपको ज़्यादा दे रहा है।
आप उसमें क्यों परेशान हो? इसलिए परेशान हो कि ज़्यादा बच्चे हो गए, अब उनको काम नहीं बता पा रहे हो आप। आपके नेता इतने नाकाबिल हैं, इतने अयोग्य हैं कि वो जनसंख्या के लिए काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और इसीलिए जनसंख्या उनको भार लग रही है। अगर वो काम ढूंढ पाते तो उनको बहुत अच्छा लगता कि हमारे पास तो इतने लोग हैं काम करने वाले। तो आपके नेताओं की नाकामी है ये जनसंख्या तो अच्छी बात है, जितना भगवान बढ़ाए अच्छा है। किसी समय हमारे देश में आशीर्वाद दिया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र संतान हो, ज़्यादा से ज़्यादा कन्याएं हों। आज काम करने के लिए बात कर रहे हैं। आज भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर इनिशिएटिव दिया जाता है कि ज़्यादा संतान पैदा करो, क्योंकि वहाँ संतान कम हो चुकी है। आपके यहाँ ज़्यादा है, आप उसका सदुपयोग करो ना, कौन मना करता है? आप ऐसी योजना बनाओ, दिमाग लगाओ। आपके पास दिमाग नहीं है, इसलिए कहते हो आप ही मत बंद कर दीजिए, मत संतान पैदा करिए। ये कोई बात हुई? आप देख रहे हैं शपथ समाचार।